दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 74,000 और चांदी 1,02,000 रुपए के स्तर पर बंद हुए। अंतर्राष्ट्रीय मांग के कारण कीमतों में फिर उछाल आया। निवेशकों ने कीमती धातुओं में फिर रुझान दिखाया। महंगाई की मार जारी, टमाटर 120 रुपए और प्याज 55 रुपए किलो तक पहुंचा। खुदरा बाजार में सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही है। सरकार ने राज्यों को से जमाखोरों पर नजर रखने को कहा। NSSO रिपोर्ट के मुताबिक युवा बेरोजगारी दर 9.1% तक पहुंची। शहरी इलाकों में बेरोजगार युवाओं की संख्या अधिक बढ़ी है। सरकार ने स्किल मिशन को और तेज करने का आश्वासन दिया। UGC ने घोषणा की कि अब सभी विश्वविद्यालयों को 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू करना होगा। 2026 तक देश भर के कॉलेजों में ये प्रणाली अनिवार्य होगी। छात्रों को मल्टीपल एंट्री और एग्जिट विकल्प मिलेगा। भारत फ्रांस रक्षा वार्ता में राफेल मरीन डील पर बातचीत तेज। भारत नौसेना के लिए 26 राफेल जेट खरीदने की तैयारी में। ये इंडो पैसिफिक रणनीति के लिए अहम माना जा रहा है। भोपाल में वायरल फीवर के मामले बढ़े। अस्पतालों में 60% बेड फुल। डॉक्टरों ने साफ सफाई और पानी उबाल कर पीने की सलाह दी। राज्य सरकार ने विशेष चिकित्सा शिविर लगाने की घोषणा की। हरियाणा के नूंह में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प, कई वाहन जलाए गए। पुलिस ने इंटरनेट बंद कर 144 लागू किया। 30 से अधिक गिरफ्तार। स्थिति नियंत्रण में बताई गई है। भारी पुलिस बल तैनात। सलमान खान की अगली फिल्म एक था टाइगर 3 की रिलीज डेट घोषित, दिवाली 2025। फिल्म में कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी भी होंगे। ट्रेलर अगले महीने रिलीज किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में AI सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, AI भारत के विकास की नई रीढ़ बनेगा। सरकार 20,000 करोड़ के AI मिशन की घोषणा करेगी। राहुल गांधी ने संसद में महंगाई पर चर्चा की मांग दोहराई। उन्होंने कहा, जनता महंगाई से त्रस्त है, सरकार आंखें मूंद बैठी है। लोकसभा अध्यक्ष ने अगले सप्ताह चर्चा का आश्वासन दिया। केजरीवाल बोले, बीजेपी हमें CBI से नहीं डरा सकती। उन्होंने शराब नीति केस में फिर ED समन को राजनीति से प्रेरित बताया। आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी में माफियाओं की कब्र खुद चुकी है। उन्होंने गोरखपुर में 500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। विपक्ष ने इसे प्रचार की राजनीति बताया। शरद पवार बोले, MVA गठबंधन 2029 तक महाराष्ट्र में स्थायी रहेगा। उन्होंने अजित पवार को विश्वासघाती बताते हुए NCP कार्यकर्ताओं से अपील की। बीजेपी ने कहा, पवार साहब, अब बीते जमाने की बात है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने तेलंगाना में मिशन 2029 की शुरुआत की। उन्होंने कहा, अब दक्षिण भारत में भाजपा का समय है। कांग्रेस ने कहा, योजना से पहले जमीन तलाशें। प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ में महिला आरक्षण पर केंद्र से सवाल किया। उन्होंने पूछा, कब मिलेगा महिलाओं को असली हक? भाजपा ने कहा, कांग्रेस ने खुद कभी नहीं दिया।